योंगिचो, जो कोरिया का योंगिचो एक किताब लिखा है, और पीजी वर्गीस दिल्ली में उन्होंने उसको हिंदी में तर्जुमा करके दिया है। उसका जब फोर्थ डायमेंशन, क्या अनुग्रह पाने का चाबी। मैंने योंगिचो को भी किताब लिखकर 12 पेज का एक चिट्ठी लिख करके उनको बताया, तुम ये नरक का उपदेश कलीसिया में लाकर बर्बाद करने के लिए तुम जवाबदार है। 12 पेज के चिट्ठी मैंने लिखकर उनको भेजा। पीजी वर्गीस जवाब दिया, मैं मानता हूं उसमें सीखने का है। लोगों यीशु मसीह के कलीसिया को नरक का उपदेश लेकर किधर में। योंगिचो क्या लिखा है, अगर तुमको कोई चीज चाहिए तो पहले विश्वास करो प्रभु तुमको देगा, फिर प्रार्थना करो, तो वो विश्वास में वो चीज तुम्हारे अंदर में गर्भवती हो जाता है, फिर 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, 5 महीने के बाद तुमको मिल जाता है। उसके लिए कुछ वचन भी उन्होंने, ढूंढो तो मिलेगा, खटखड़ाओ खोला जाएगा। उधर में लिखा ढूंढो खटखड़ाओ मिलेगा, दुनियावी शरीर की बातों के लिए नहीं, बल्कि उधर पवित्र आत्मा के बारे में लिखा है। किसके बारे में लिखा है? तो वचन को ये बड़ा पादरी, मैंने बोला तुम सुअर, क्लियरली लिखा है तुम पिग, ये सुअर का उपदेश लाया है। 12 पेज का मैंने लिखकर भेजा है। यीशु मसीह के कलीसिया को क्या है, वो बहुत पादरी लोग भी वो पढ़कर प्रचार कर देता है। ओ देखो तुमको वो चाहिए, प्रचार करो। ये देखिए मेरे प्यारों, अच्छी तरह आपने सुनना, ये पादरी लोग डिग्री है तो उनको वचन नहीं मालूम है, परमेश्वर का वचन नहीं था। शैतान उसका दिमाग को पकड़ कर बांध करके रखा हुआ है, शारीरिक बना कर रखा है। अच्छी तरह समझना, पुराना नियम के लोगों को परमेश्वर दुनिया का आशीष दिया। अच्छी तरह समझना, आदम से लेकर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को प्रभु ने क्या वायदा दिया? इस संसार का वायदा दिया। क्यों? उस समय का लोग सोचते थे जिनका देवता ताकत वाला है वो धन दौलत देता है, तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर शक्तिमान है करके प्रकट करने के लिए परमेश्वर अब्राहम पुराना नियम के लोगों को क्या दे दिया? धन दौलत दे दिया। और उसके साथ साथ पुराना नियम में, पुराना समय में लोग सोचते जिसका देवता को शक्ति है वो दूसरों का लड़ाई, दूसरों को हराता है, तो इसलिए परमेश्वर इस्राएल के साथ रहकर सारे लड़ाई में अन्य जातियों को क्या करता रहा? मार डालता रहा। लेकिन जब परमेश्वर का समय पूरा हुआ, सही उपदेश आया, प्रभु यीशु बोलता है जो सब कुछ त्यागता नहीं मेरा चेला नहीं हो सकता। प्रभु यीशु बोला तुम्हारा इधर में मारेगा तो इधर में मारेगा तो दूसरा भी क्या करो, दिखाओ। फर्क है बोलो। तो पहले पुराना नियम के लोगों के लिए यह दुनिया का राज्य दिया था, नया नियम के लोगों के लिए इस धरती में नहीं बल्कि किधर? नया यरूशलेम। ये बात योंगिचो सुअर को मालूम नहीं है, मैं उसको सुअर ही बुलाता हूं, डॉक्टर नहीं बोलता। डॉक्टर बोलता डॉक्टर सुअर, डॉक्टर सुअर। अगर उन्होंने अगर पश्चाताप कर किताब वापस लिया तो मैं उनको बुलाना, नहीं तो डॉक्टर सुअर। लाखों लोगों को क्या बनाया उन्होंने? शारीरिक बना दिया। लोग उसको पढ़कर प्रार्थना करना शुरू, हो प्रभु अभी 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 देखियो, अभी उन्होंने किताब में लिखा है, मैंने उनका चर्च में भी गया है, देखने के बाद मैंने आपको बता रहा हूं। मैं ऐसा पब्लिक में किसी का नहीं करता जब तक मुझे पूरा मालूम नहीं होता। उन्होंने लिखा है अगर कोई किसी को शादी होना है, लड़की शादी, प्रभु मैं BA पास हुआ हूं, मैं गोरे रंग का हूं, मेरे 5 फुट 4 इंच है, प्रभु मुझे MA का लड़का चाहिए प्रभु, और दूसरा उनको 5 फुट 6 इंच होना चाहिए, वो भी गोरा होना चाहिए। प्रार्थना करना शुरू करता है तो परमेश्वर क्या करेगा? स्वर्गदूतों को भेजेगा, ढूंढेगा अपना बेटी का। प्रार्थना आ गया, वो ढूंढ रहा किधर से है।
किसी ने बेइज्जती का बाइबल बिल्कुल मालूम नहीं, इसमें लिखा हुआ बात को मालूम नहीं, लोगों का शारीरिकता को उन लोग बोलते हैं। देखो योंगिचो के पास 8 लाख विश्वासी है। कितना है? 8 लाख। भाई कुंभ मेला में जाओ, कितना आएगा उधर? कुंभ मेला इलाहाबाद कुंभ मेला में जाएगा तो कितना आएगा? 8 लाख नहीं, कितने लाख है उधर? भाई शारीरिकता का बिक्री जिधर होता है सारे भीड़ इकट्ठा होगा, क्योंकि किसी को कार चाहिए, किसी को मकान चाहिए, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को पति चाहिए, किसी को पत्नी चाहिए, सबको कुछ ना कुछ चाहिए, सब योगिचों के चर्च में आ जाएगा। लेकिन जिसको त्यागने का मन है वो किधर आएगा? यीशु के पीछे चलेगा। मैं सही उपदेश बोल रहा है, झूठा उपदेश बोल रहा है? आप बोलिए। मैं बाइबल का उपदेश बोल रहा हूं, जो यीशु मसीह का मुंह से निकला हुआ वचन बता रहा हूं। परमेश्वर पवित्र प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकला हुआ। प्रभु ने बोला त्यागो, अगर कोई मेरा चेला होना चाहता। पढ़िएगा लूका 14 का 25 से पढ़िएगा, 25 से 33 तक। लूका 14 का 25 से 33 तक पढ़िएगा। और जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी, हाँ। तो उसने पीछे फिरकर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और लड़के वालों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए, वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। भाई मसीह जीवन पाने का जीवन नहीं, बल्कि क्या है? छोड़ने का है। जब आप प्रभु में आया, छोड़ना शुरू हुआ। छोड़ते 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 सब कुछ त्यागे। ऐसा लोग ही किधर जाएंगे? परमेश्वर के राज्य में प्रवेश होंगे। अब एक लड़की प्रार्थना कैसा करना चाहिए शादी के लिए? प्रभु अगर मैं शादी करना तेरा मर्जी है तो जिनके साथ शादी करना आप योग्य समझते उनको मेरे सामने लाए, चाहे वो अंधा हो, चाहे लंगड़ा हो, चाहे अनपढ़ हो। अगर आप उनको मेरे लिए चुनाए तो उनको शादी करने के लिए मुझे मन दे। यह है सही प्रार्थना, यह है वचन के अनुसार प्रार्थना। योंगिचो सुअर का प्रार्थना, डॉक्टर सुअर, उनका प्रार्थना क्या है? लड़की को प्रभु के सामने लिखकर देख लो। उनका किताब शायद आपके हाथों में भी होंगे, उसके अनुसार आप शायद प्रार्थना भी करते होंगे। शायद आज तक भी उसी के लिए प्रार्थना करते होंगे। अभी कार चाहिए या स्कूटर चाहिए, ओ प्रभु मुझे स्कूटर चाहिए, बजाज या रॉयल एनफील्ड। ये सब नरक का उपदेश। ये शुक्र कलीसिया जो उड़ने वाला कबूतर है, कबूतर को क्या बनाता है? उन लोग सुअर बनाता है। उड़ने वाला कबूतर को क्या बनाता है? मनुष्य का शारीरिकता के बात के ऊपर उनको बाइबल मालूम नहीं है। बोलेंगे डिग्री है, लेकिन बाइबल का उपदेश मालूम नहीं है। यीशु मसीह का उपदेश उनको मालूम नहीं है।